स्टूडेंट, आज हम डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया है और बच्चों फाइंड क्या करना है इसका इन्वर्स। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाइए। ए इन्वर्स का क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 1 - 1 2, 0 2 -3 3 -2 4। ठीक, अब इसमें कॉन्टिन्यू 2 ज़ीरोज़ तो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब है हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक है, तो रूल क्या होता है, जो भी एलिमेंट लेते हैं उसका कॉलम और उसकी रो को हाइड कर लेते हैं। तो 2 -3 -2 4। फिर बच्चों यहाँ पे आएगा कॉलम और रो को हाइड करेंगे, तो 0 -3 3 एंड 4। फिर आ जाएगा 2, हाइड करिए 0 2 3 -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 -6 +1 0 +9 2 0 -6। तो सॉल्व कर लिए बच्चों, 2 9 और माइनस का 12। तो आफ्टर सॉल्विंग कितना आ जाएगा? -1। अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो क्या होती है? A11 A12 A13 A21 A22 A23। फिर होगा A31 A32 और A33। तो अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है, तो A11 दैट मीन्स पॉजिटिव। फिर बच्चों निकालेंगे A12 निगेटिव, A13 पॉजिटिव। चलो अब फिल करते हैं एलिमेंट। A11 मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जाएगा, तो 2 -3 -2 4 2 -3 -2 4। अब बच्चों हम लोग रखेंगे A12 के एलिमेंट, मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम जाएगा। 0 -3 3 4 0 -3 3 4। अब बच्चों A13 की वैल्यू रखिए, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। 0 2 3 -2 0 2 3 -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 -6 विच इज़ 2 0 +9 माइनस का 9 0 -6 विच इज़ -6। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, कोफैक्टर ऑफ R2। तो एलिमेंट बताइए। 2 1 निगेटिव, 2 2 पॉजिटिव, 2 3 निगेटिव, 2 1 2 2 एंड 2 3। तो ध्यान दीजिए 2 1 दैट मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 2 -2 4। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, -1 2 -2 4। तो यहाँ आ जाएगा -4 +4 0। अब हम बात करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 2 3 4। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 2 3 4 4 -6 -2 आ गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 3 -2। तो -2 +3, तो ये बच्चों आ जाएगा -1। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो। ठीक, तो एलिमेंट्स 3 1 3 2 बच्चों निगेटिव हो जाएगा एंड 3 3 पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फिलिंग करते हैं। 3 1 3 1 का मतलब है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -1 2 2 -3 -1 2 2 -3। ठीक, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 1 2 0 -3 1 2 0 -3
3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0 2, ठीक है। तो यहाँ होगा 3 -4 -1 -3 -0 +3 2 -0 एंड 2। अब हम लोग बात करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसमें वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या है हमारे पास, 2 -9 -6, तो 2 -9 -6, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, सेकेंड रो के एलिमेंट्स आए हैं 0 -2 -1 -1 3 एंड 2। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो 2 -9 -6 0 -2 -1 -1 3 2, ठीक है। अब बच्चों हमको फाइंड करना था ए इनवर्स। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1। अब हम लोग रखेंगे एडजॉइंट, ठीक है। तो 2 0 -1 -2 -9 -2 3 -6 -1 2, ईच में मल्टीप्लाई आप करेंगे माइनस से, क्योंकि माइनस से यहाँ पे 1 ही है, तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चेंज हो जाएगी वैल्यू बच्चों, थोड़ा सा एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमको इन्वर्स फाइंड करना है। तो पहले तो फार्मूला लिखा जाए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहला काम हमने आपको बताया था, क्या फाइंड करिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 1 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो, दैट मीन्स A11, ठीक, A12 और A13। तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। नेक्स्ट बच्चों, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस का कॉस अल्फ़ा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एंड साइन स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ -1, ठीक है। ये बच्चों हो जाएगा 0 एंड ये भी 0, ठीक। अब हम लोग फाइंड करेंगे कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो। तो A21 नेगेटिव होगा, A22 पॉजिटिव एंड A23 नेगेटिव। तो 21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। एक बार रीचेक कर लिया जाए बच्चों। तो इसमें बोला क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, परफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं, सेकेंड रो जाएगा सेकेंड कॉलम 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, 1 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो गया और थर्ड कॉलम 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करिए, 0 माइनस का कॉस अल्फ़ा एंड बच्चों माइनस का साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब हम इसी पे साइड पे निकाल देते हैं कोफैक्टर ऑफ थर्ड रो, दैट मीन्स A31, फिर A32 एंड A33, 31 32 एंड बच्चों 33। तो 31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 कॉस अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 साइन अल्फ़ा, 1 0 0 साइन अल्फ़ा,
बच्चों थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 एंड 0 कॉस अल्फ़ा। चलिए अब इसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ तो बच्चों ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि कम्प्लीटली ज़ीरो है रो, माइनस का साइन अल्फ़ा एंड बच्चों कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स की वैल्यू को रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या क्या आए हैं ज़रा देख लीजिएगा। -1 0 0, तो यहाँ लिखेंगे -1 0 0। ठीक है, अब दिख रहा होगा। फिर बच्चों सेकेंड रो के एलिमेंट आए हैं आपके 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड रो के एलिमेंट। तो 0 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी -1। ठीक है, दूसरी बात अभी हमको फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। तो चलो ट्रांसपोज करें, रो को किस में चेंज कर दें? कॉलम में। 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। तो बच्चों यहाँ पे भी आएगा 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक है, 0 माइनस साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा। तो ईच एलिमेंट पे माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बेटर फॉर्म आ जाएगी 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, यहाँ साइन अल्फ़ा नहीं, यहाँ 0 आएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा साइन अल्फ़ा एंड यहाँ कॉस अल्फ़ा बट माइनस में। क्यों? क्योंकि हमने ईच पे मल्टीप्लाई माइनस से करा है। तो बच्चों इसका साइन हो जाएगा पॉजिटिव और इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट a इक्वल टू 3 7 2 5 एंड b इक्वल टू 6 8 7 9। वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बच्चों सबसे पहला काम हम लोग फाइंड करते हैं LHS। तो LHS का मतलब है ए बी का होल इनवर्स। तो सबसे पहले फाइंड होगा a इंटू बी। तो 3 7 2 5 का मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स है 6 8 7 9। तो बच्चों रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे होता है। मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं अच्छे से आ रहा है तो आप एक बार मैट्रिक्स वाली वीडियो पे जाके पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 इंटू 6 18, रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे। तो बच्चों 49, फिर होगा 24 एंड 7 9 जा 63, फिर होगा 2 इंटू 6 12, 5 इंटू 7 35, 2 इंटू 8 16 एंड 5 इंटू 9 45। ठीक है, चलो अब इसे ऐड करो। तो अब हम लोग इसे बच्चों ऐड करते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8 और 9 17। ठीक है, कैरी 1 4 और 1 5 और 6, तो कितना आ जाएगा? 67। चलो बच्चों इसे ऐड करो। तो 7 और 87। नेक्स्ट आ जाएगा 47। नेक्स्ट बच्चों ऐड करिएगा 1, तो 61। ठीक है, अब सबसे पहला काम है ए बी का डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो 67 87 47 और 61। ठीक है, तो बच्चों इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। 67 इंटू 61, 47 इंटू 87। ठीक है, तो बच्चों जब हम 67 का मल्टीप्लाई 61 में करेंगे तो 4087 आएगा, और जब हम 47 का 87 में करेंगे तो 4089। तो सॉल्विंग के बाद -2। ठीक है, ए बी वाला मैट्रिक्स सामने लिख लीजिए 67 87 47 61। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का प्रोसेस तो हम लोग पर डायरेक्ट है ही। तो कैसे आता है बताइए? ये वाला इंटरचेंज और ये वाला बच्चों साइन चेंज। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, वो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है -2।
तो 61, 87, 47 एंड 67। तो ये हमारा तैयार हो गया है आपका LHS। अब बच्चों हम लोग तैयार करेंगे RHS, ठीक है। तो RHS में आपके पास लिखा है B इनवर्स एंड A इनवर्स। अभी हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिएगा B इनवर्स और A इनवर्स। तो तैयार करा जाए। अब सबसे पहले निकालते हैं A इनवर्स। तो A वाली मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 3 7 2 5, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ था बच्चों 3 7 2 5। तो प्रोसेस तो बच्चों सेम है। पहले तो डिटर्मिनेंट आएगा 3 7 2 5, तो 15 माइनस 14 विच इज़ 1। तो अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज 5 3 और ये वाला साइन चेंज, ठीक है। तो A इनवर्स बताइए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 1, तो 5 माइनस 7 माइनस 2 3। तो A इनवर्स का रिजल्ट आ गया 5 माइनस 7 माइनस 2 3, ठीक है। ये आपका तैयार हो गया A इनवर्स, ठीक है बच्चों। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं B इनवर्स। तो अब बच्चों सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ क्या निकालोगे B। तो 6 8 7 9 सॉल्व करिए 54 एंड 56 विच इज़ -2। तो अब फाइंड करोगे आप एडजॉइंट ऑफ B। तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज 9 6 और ये वाला साइन चेंज। B इनवर्स का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2 और एडजॉइंट की वैल्यू है 9 -8 -7 6, ठीक है। अब बच्चों हमें कुछ नहीं करना है, RHS वाला का रिजल्ट लेना है B इनवर्स A इनवर्स। B इनवर्स हमारे सामने रखा हुआ है 9 -8 -7 6। अब बस हमें A इनवर्स पिछले वाले पेज से नोट डाउन करना है। तो A इनवर्स क्या आया था 5 -7 -2 + 3। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। -हाफ रो का मल्टीप्लाई किस पे होता है, कॉलम पे। तो 9 5 जा कितना हो जाएगा 45 एंड प्लस में 16। फिर बच्चों आएगा 63 एंड 24, ठीक है, क्योंकि रो का मल्टीप्लाई कॉलम पे। 35 एंड 12 49 + 18। चलो बच्चों ऐड करो। तो 6 5 11 51 और 10 कितने हो गए आपके 61। चलो इसे ऐड करो 87 47, ठीक है। 8 दूनी 16 1 17, ठीक है, कैरी 1 तो 67। अब बच्चों ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका सोल्यूशन LHS में क्या था। तो देखिए LHS है आपका माइनस का हाफ 61 -87 -47 67। RHS में बच्चों सेम रिजल्ट है, तो हमें यही प्रूव करना था, ठीक है बच्चों।